प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम टॉप 25 प्रश्नों को हल करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में सन 2023 से 25 तक पूछे गए हैं और 100% के साथ कहता हूं मैं इस बात को कि ये जो 25 प्रश्न मैं आपको आज बताने जा रहा हूं ये आगे भी पूछे जाएंगे, क्योंकि मैंने जो 25 प्रश्न लिए हैं वो एक्सरसाइज 8.1 से 8.3 तक के हैं। ठीक है, कुछ प्रश्न 1 नंबर के हैं, इसी में कुछ 2 के हैं, कुछ 4 के हैं और कुछ 6 नंबर के हैं। और हाँ, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ ना, बोर्ड एग्जाम में यहीं से आएगा भाई साहब। 100% के साथ कहता हूं कि ये जो 25 प्रश्न मैं आज बताने जा रहा हूं इसी में से ही आपको बोर्ड एग्जाम में प्रश्न मिलेंगे। किसके? त्रिकोणोमेट्री के। तो बच्चों देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ बेटा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। और बेटा देखो, मेरी दोबारा आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देख लो, समझ लो, आपके 10 से 12 नंबर पक्के हैं। ठीक है, 100% के साथ कहता हूं मैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। देखो बेटा, यहां पर पहला प्रश्न लिखा हुआ है, यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो cos थीटा का मान बताओ। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। इसको हल करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता दूं कि यहां पर जो मैं आज 25 प्रश्नों को हल कराने जा रहा हूं कि यहां पर 25 प्रश्न में कौन कौन से फॉर्मूले लगेंगे। ठीक है बेटा, एक बार मैं उनको दिखाना चाहूंगा। देखो, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा इधर इसकी, ये। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा बराबर कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? कर्ण बट्टे लंब। ठीक है, इसको याद करने का तरीका क्या है? यहां पर आप सभी जानते हैं और मैं एक बार आपको फिर से बता दूं, इसको याद करने का तरीका है लाल बट्टे कक्का। क्या है? लाल बट्टे कक्का। अगर आप इसको अपने दिमाग में रखेंगे ना तो आप इन वाले मानों को आसानी से याद कर लेंगे। कैसे? जैसे यहां पर शुरू करा मैंने साइन कॉस टेन, है ना, और कोसेक सेक कॉट। इनको बस आपको याद करना है। कैसे? लाल बट्टे कक्का लिखकर आप इन्हीं के ऊपर लिख देंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, है ना, और कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इसका मतलब क्या है कि साइन थीटा का मतलब है लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा का मतलब है आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा का मतलब है लंब बट्टे आधार, कोसेक थीटा का मतलब है कर्ण बट्टे लंब। समझ रहे हैं भाई? कोसेक थीटा का मतलब अभी उल्टा हो गया, कर्ण बट्टे लंब। सेक थीटा का मतलब क्या है? कर्ण बट्टे आधार। और कॉट थीटा का मतलब है आधार बट्टे लंब। ठीक है, अब इसी चीज को मैंने यहां पर लिख दिया है। कैसे? कि साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, जैसे कि मैंने यहां पे बताया था साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, कॉस थीटा बराबर क्या था? आधार बट्टे कर्ण। तो देखो, कॉस थीटा बराबर यहां पर क्या लिखा हुआ है? आधार बट्टे कर्ण लिखा है ना। तो बस बेटा आप इन्हीं को याद कर लें। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में दूसरे हमारे फॉर्मूले क्या रहेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, यहां पर दूसरे फॉर्मूले बेटे मैंने यहां पर पहले से ही रखा है। देखो कैसे कि ये हमारे 9 फॉर्मूले होते हैं। कितने होते हैं? 9। ठीक है, इनको भी हमें याद करना पड़ेगा। जब तक आपको फॉर्मूले याद ना होंगे आप त्रिकोणमिति के एक भी प्रश्न को हल नहीं कर सकते हो। समझ रहे हैं? देखो, इसके बाद हमें क्या याद करना है कि लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस के होते हैं प्लस का कोस स्क्वायर थीटा। दोबारा समझें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा, जब ये दोनों चीज आपको दिख जाए समझ लो इनका मान 1 होता है। क्या होता है? इसका मान 1 होता है। आगे देखिए नंबर 2 पर 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तीसरे नंबर पे 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये इसकी अल्टी पल्टी है, समझ गए? ऐसे ही याद करना है आपको। चौथे नंबर पे देखिए 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है? सेक स्क्वायर थीटा। दोबारा समझे कि 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है? सेक स्क्वायर थीटा। और पांचवें नंबर में 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या है? कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, आगे देखिए छठे नंबर पे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा कहीं भी आपको दिख जाए इसका भी मान क्या होता है? 1 होता है। इसका मान क्या होता है? 1 होता है। आठवें नंबर पे देखिए कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 बराबर क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। और 9वें नंबर पे देखेंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा, इन दोनों का भी मान क्या होता है? 1 होता है। तो एक किसका मान होता है? एक तो इसका, ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं इसका, और एक इसका पहले नंबर का। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, आप इनको भी याद कर लेना। अच्छा, ये मैंने इसलिए रख रखे हैं कि जब भी हम इन प्रश्नों को कराएंगे तो मैं आपको उन्हीं प्रश्नों के सामने इन वाले फॉर्मूलों को रख दिया करूंगा। ठीक है, अच्छा, ये दूसरा टाइप हो गया।
तीसरा टाइप और आप समझे अभी तो, क्यों? क्योंकि मैं 25 प्रश्नों को हल कराऊंगा भैया, समझ लो आपको फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। अगर मैं इनको नहीं रखूंगा उसके सामने तो आप कहेंगे यार क्या पढ़ा दिया मेरे लिए, ठीक है? तो मैं आपको अगले प्रश्न फॉर्मूले दिखा दूं मैं। और देखो बेटा, यहाँ पर तीसरे टाइप का फॉर्मूला हमारा ये रहेगा, ठीक है? ये भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है? तब तक आप मतलब आप इनको याद नहीं करेंगे, मैं फिर से कहता हूं, आप एक भी प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे, ठीक? कैसे कैसे भैया? जैसे यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूं कि भैया यहाँ पर साइन 60 का मान क्या है, तो आप तुरंत कह देना साइन 60 का मान है √3/2, ठीक है? अगर मैं कहूं आपसे कॉस 30 का मान क्या है, तुरंत कहना कॉस 30 में जाना, कहना √3/2, ठीक है? और मैंने इसकी जो टेबल है एक बहुत ही सरल तरीके से बना रखी है, आप उसको देख लेना, बहुत ही शॉर्ट तरीका उनको याद करने का, ठीक है? कैसे कैसे इनके फॉर्मूले याद किए जाते हैं, मैंने उनकी वीडियो बना रखी है, तो आप वहां पर देख लेना। और अगर मैं देखता हूं उसको एंड स्क्रीन में भी लगा दूंगा, ठीक है बेटा? तो आप इनको याद कर लेना कोसेक तक, ठीक है? ठीक है जी। अब करेंगे हम वीडियो को शुरू पहले प्रश्न से। अच्छा, थोड़ी सी बात और है बेटा, यहां पर देखिए कि ये आपको 3 फॉर्मूले और देखने पड़ेंगे बस भैया, ये लास्ट है, माने 4 टाइप के फॉर्मूले हो गए बस। कैसे? कि ये हमें क्या है कि जब कभी आपको कण ज्ञात करना है तो होगा कण का वर्ग बराबर होगा आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग, माने ये आधार और लंब दोनों ही जुड़ जाएंगे। जब आधार हमें ज्ञात करना होगा तो कण में से लंब को घटा दिया जाएगा, और अगर लंब ज्ञात करना है तो कण में से आधार को घटा दिया जाए। क्यों? क्योंकि कण की जो भुजा होती है सबसे बड़ी भुजा होती है प्यारे बच्चों, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, चलते हैं एकदम हल करने के लिए पहले प्रश्न को, और बहुत ही सरल तरीके से बेटा। तो पहला प्रश्न यहां पर लिखा हुआ है, एक बार मैं इसको पढ़ देता हूं। लिखा हुआ है यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो cos थीटा का मान बताओ, ठीक है? हमें क्या करना है, cos थीटा का मान बताना है। तो बेटा हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं यहां पर। तो थोड़ा सा मैं बेटा इसको ऊपर कर देता हूं, ये मैंने थोड़ा सा ऊपर कर दिया, खाली सीधे प्रश्न को देखते हैं ना। और यहां पर मैं बना देता हूं क्या, एक समकोण त्रिभुज, ठीक है? डायरेक्ट बना देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, यहां पर मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है? ये बन गया ये समकोण त्रिभुज, ठीक है? ये बन गया, यहां लिखेंगे ए बी सी, ठीक है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए tan थीटा बराबर है क्या भैया। tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। मैं आपको हर समय इसको दिखाते हुए चलूंगा, ठीक है? ठीक है, नाराज मत होना कि बार बार इसको ले आते हैं। तो देखो tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, लंब हमारा क्या है ये समझ लेना, एक बार में फिर नहीं समझाऊंगा मैं, डायरेक्ट प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है? अभी ही समय लग रहा है मुझे समझाने में, ठीक है? ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है, लंब कर्ण आधार, ठीक है? या लंब आधार कर्ण। तो tan थीटा बराबर क्या था हमारा, लंब बट्टे आधार। तो भैया लंब है हमारा कितना, 3, और आधार है हमारा 4। क्या ज्ञात करना है हमें, कर्ण ज्ञात करना है। सबसे पहले जब हम तीनों के मान ज्ञात करेंगे तभी तो हम cos थीटा का मान निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे भैया। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो कर्ण तो है ही नहीं हमारा, आधार चलो हमें पता चल गया 4 है भैया, हमें कर्ण का मान तो पता ही नहीं है, तो पहले कर्ण निकालना है। तो भैया कर्ण कैसे निकालेंगे, देखिए कर्ण का वर्ग बराबर, मैंने जैसे आपको बताया था, क्या बताया था, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और प्लस के लंब का वर्ग, ठीक है? ठीक है बेटा, ये आ गया। इस समय हमें कर्ण ज्ञात करना है तो शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, कर्ण का वर्ग, आधार है हमारा 4 का वर्ग, और लंब है हमारे 3 का वर्ग। 4 चौक 16 और 3 तिया 9। भाई 4 चौक 16 कैसे हुए कि 4 की अब 2 बार गुणा करेंगे, ठीक है? तो 4 चौक 16 हो जाएगा और 3 तिया 9 हो जाएगा। ऐसा मत करना 4 दूनी 8 कर दो, ठीक है? देखो ये होगा हमारा कर्ण का वर्ग बराबर, अभी कर्ण बराबर थोड़ा सा ऊपर करेंगे, 16 और 9 हो जाएंगे हमारे 25। कितने हो जाएंगे, 25। लेकिन यहाँ पे तो वर्ग था इसलिए रूट में आ जाएंगे कितने, 25। और कर्ण हम सीधे सीधे लगाएंगे, 25 किसका वर्गमूल होता है, 5 का। किसका होता है, 5 का। तो ये हमने कर्ण को निकाल दिया। देखो बेटा एक बात आपसे कह दूं मैं, प्रश्न को चलते चलते मैं बता दूं कि छोटे से बढ़ते हुए क्रम में चलेंगे। कोई प्रश्न जैसे मैंने शुरू में कहा था 1 का है, कोई 2 का है, कोई 4 का है, तो कोई 6 का है। सभी प्रश्न मैंने इस वीडियो में कराए हुए हैं, ठीक है? अच्छा जी, चलो अब ये हमने कर्ण का मान निकाल दिया कितना, 5। अब हल करेंगे कोसेक थीटा का मान। तो यहां पर मैं लिख दूं आपको कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। भैया आधार हमारा क्या है, आधार है हमारा 4, ठीक है? और कर्ण कितना है, 5।
तो लिख देंगे 4/, चलो बड़ा हो कोई बात नहीं, 4/5, ठीक है। और यही हमारा क्या है, आंसर है। अगर ऑप्शन में आता है तो सीधे सीधे 4/5 आप इसको लगा के आ जाना, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर होगा आपका। बताओ बेटा, ये प्रश्न आपको अच्छे समझ में आया नहीं आया? बेटा मेरी बात को ध्यान से समझना, देखो बहुत ही मेहनत के साथ मैं वीडियो को बना रहा हूँ और ये वीडियो बड़ी तो होगी ही, तो ये 25 प्रश्न मायने रखते हैं। देखो पहले प्रश्न को करते करते हमें इतना समय हो गया, 10, ठीक है, 10 मिनट की वीडियो हो गई है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। आप 2500 प्रश्नों को देखना अच्छे से, वीडियो बड़ी होगी लेकिन भाई साहब मैं फिर कहता हूँ गारंटी के साथ इसी में से आएगा पूरा पेपर। पूरा का मतलब है त्रिकोणमिति जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसी में से आएंगे, ठीक है। ठीक है बेटा, अब हल करते हैं इसके दूसरे प्रश्न को। देखो बेटा यहाँ पर दूसरे प्रश्न को, दूसरा प्रश्न कहता है यदि 3 cot थीटा बराबर 4, तो 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा बट्टे 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा का मान बताओ। क्या अंतर है? यहाँ प्लस माइनस का है, यहाँ प्लस का है। इसका मान हमें ज्ञात करना है, लेकिन इसका मान तभी तो निकलेगा जब हम इसको सरल करेंगे। तो देखो सबसे पहले इसको लिख देंगे क्या, 3 cot थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 4, और भैया cot थीटा बराबर 4/3, ठीक है। अच्छा इसको हमें क्या करना है कि इसको हमें करना है सरल, ठीक है। और जब सरल करेंगे तो इसका मान आसानी से ज्ञात कर देंगे। अच्छा पहले हम देख लेते हैं कि cot थीटा बराबर क्या होता है। होता है आधार बट्टे लंब। यहां देख लेते हैं, आधार बट्टे लंब, ठीक है। क्या? cot थीटा बराबर, ठीक है बेटा। और हाँ एक बात फिर से देखना कि cot थीटा बराबर आधार बट्टे लंब जो दिया हुआ है, और tan थीटा का मान क्या है, लंब बट्टे आधार। भाई लंब बट्टे आधार, तो देखना tan थीटा का मान दिया है, इसका मतलब हमें यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनाने की आवश्यकता तो नहीं है। समझ रहे नहीं समझ रहे? ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे इसका मान आसानी से ज्ञात कर देंगे भैया, आसानी से। कैसे? देखो यहां पर मैं इसको लिख देता हूं क्या, के 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा बट्टे में 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखो हमें क्या करना, खाली इसको उल्टा करना है। क्या करना है? उल्टा। क्यों? क्योंकि tan थीटा का मान क्या होता है, लंब बट्टे आधार। देखो मैं दोबारा आपको बता दूं, ये क्या है हमारा, आधार बट्टे लंब। आधार बट्टे लंब ही तो है। और tan थीटा बराबर क्या होता हमारा, tan थीटा बराबर होता है क्या, लंब बट्टे आधार। तो लंब का मान क्या हो जाएगा उस समय, इस समय 3, और आधार का मान हो जाएगा 4। बस पलटना है आपको। लो भैया निकल आया। काय को हम समकोण त्रिभुज बनाकर उसका मान निकालें हैं, कर्ण का वर्ग बराबर ये और वो, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमें क्या करना है कि tan के स्थान पर 3/4 लिखना है बस। कैसे भैया? यहाँ देखिए कि यहाँ पर 1 ये रहा, ध्यान देना इधर है, 1 माइनस के tan थीटा का मान क्या है, 3/4। 3/4 ऊपर क्या है, स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। ये वाला बट्टे का चिन्ह आएगा बेटा, ध्यान से समझ लेना, ठीक है। और कोई डाउट हो मुझे बताना कमेंट करके, उसका प्रश्न की वीडियो में अलग से बना दूंगा। यहाँ देखिए फिर दोबारा आ गया 1 प्लस के, फिर आ गया 10, तो क्या कर देंगे, 3/4, ऊपर स्क्वायर तो भैया स्क्वायर लगा देंगे। अब थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं और अच्छे से आपको समझाते हैं। देखो जी, अब हमें क्या करना है, अब हमें यह करना है, इसको करना है सरल। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, है ना। ध्यान से समझना बेटा यहाँ पे कि मैं एक को यहाँ पर ज्यों का त्यों लिख देता हूं, माइनस 3 का वर्ग करेंगे तो 3 ते 9 हो जाएंगे बट्टे, और 4 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, ठीक है। अच्छा ये बट्टे का चिन्ह देखो यहाँ पे आ गया, ये आ गया। ऐसे इसको करेंगे तो 1 प्लस के कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, और 4 चौक थोड़ा सा ऊपर कर दें 16, ठीक है। बराबर का चिन्ह लगाओ, इनका लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम जब लेंगे, देखो पहले तो ये बट्टे का चिन्ह आ गया, यहाँ पर लाइन आ गई। अब इनका एलसीएम लेंगे, देखना ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ठीक है। कितना आएगा, 16। 16 आ गया, ठीक है भैया। इसके नीचे 1 लगा दो, ध्यान से समझो बेटा। अगर आप चाहें तो मैं इसको अलग से भी समझा सकता हूं। देखो यहां पर समझ लो अलग से, अगर आप समझना चाहते हैं। 1 माइनस के 9/16, ठीक है। यहां पर 1 लगा देते हैं, बट्टे में लिखते हैं 16, ठीक है। 16 एकम 16 और 1 निम्न 9। तो ये वाला स्थान यहां पर मैं लिख दूंगा कितना, 16 माइनस के 9, ठीक है। अच्छा जी, ऐसे इसका करेंगे, 16 ही आएगा एलसीएम, ठीक है। और 16 एकम 16 और प्लस का चिन्ह 9 एकम 9 बराबर 16 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे, 7/16। और यहां पर 16 9 कितने हो गए, 25, ठीक है, बट्टे में 16। अब देखो कितने जने, 1 2 3 4, चार चीज कैसी है, बट्टे में लगी हुई है।
तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर थोड़ा सा इधर कर दूं मैं, लिख देंगे 7/16 और 4 जने हो तो ये वाली चीज नीचे की ऊपर हो जाएगी, ऊपर की हो जाएगी नीचे, ये वाला मान नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाएगा। नहीं तो आप अन्यथा इसको काट भी सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 16 से 16 कैंसिल, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारा 7/25, कितना बचेगा 7 यहां लिख दूं मैं 7/25। और बेटा यही हमारा क्या होगा आंसर होगा इसका। समझ में आया बेटा कि नहीं आया? 100% समझ में आया होगा, ठीक है। बस बस इनके आपको मान याद होने चाहिए, ठीक है। अब हल करते हैं इसके कौन से तीसरे प्रश्न को। लो जी भैया, तीसरा प्रश्न यहां पर आ गया क्या, यदि tan a बराबर 1 तो 2 sin a इंटू में cos a का मान बताओ। भैया बहुत ही सरल प्रश्न है। देखो मैंने आपसे क्या कहा था, थोड़े 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 माने छोटे छोटे से बढ़ते हुए क्रम की ओर चलेंगे, ठीक है। कोई प्रश्न बीच में भी बड़ा हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। देखो इसको, देखो कैसे हल करेंगे। यहां लिख देंगे tan a बराबर 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सीधे सीधे हिसाब लगाओ कि भैया tan में 1 किसका मान होता है। ध्यान से समझो, tan में 1 किसका मान होता है, tan 45 का। मैं आपको दिखा देता हूं, देखो ये रहा क्या कि tan में क्या मान है 1, किसका 45 का। tan 45 का मान कितना होता है 1, दिख रहा है ना आपको, ठीक है। अच्छे समझ लेना। तो यहां पर हमें सीधे सीधे 45 लिखना है। क्या लिखना है 45, कैसे लिखेंगे, tan a बराबर tan 45, tan से tan कैंसिल हो गया, a बराबर 45 अंश, ठीक है। तो हम इस सवाल को लिखेंगे यहां पर 2 sin a इंटू में cos a। तो भैया ध्यान से समझो भाई, ध्यान से, कि 2 ये रहे, साइन a का मान कितना आ गया 45 इंटू कॉस a का मान कितना है 45 अंश, ठीक है। तो बेटा ध्यान से समझो कि 2 ये रहे, गुणा का चिन्ह लगा दो। साइन 45 का मान क्या है, साइन 45 का मान होता है 1/√2, ठीक है। यहां पर मैं एक बात दिखा दूं आपको, मैं तभी तो कह रहा हूं आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो देखो टेन साइन 45 का मान क्या है 1/√2 और कॉस 45 का मान क्या है 1/√2, ठीक है। तो इन मानों को यहाँ पे लिख देते हैं, कैसे, ऐसे कि 1/√2 गुणा में भैया 1/√2, ठीक है। यहां समझेंगे क्या कि 2 ये रहे, गुणा 1 एकम 1 रहेगा, बट्टे में √2 की जब √2 में गुणा करेंगे तो भैया 2 ही आएगा, क्या आएगा 2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, या 2 एकम 2, 1 एकम 1 आंसर होगा। क्या होगा इसका 1 आंसर हो जाएगा। तो बेटा अगर ये ऑप्शन में आता है तो आप उस पर टिक कर देना, जो भी हो, है ना। एक यहां भी दिखे आपको, टिक कर देना, ठीक है। तो अब हल करेंगे इसके चौथे प्रश्न को प्यारे बच्चों। देखो बेटा यहाँ पर चौथा प्रश्न, चौथे प्रश्न में कहता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा का मान बताओ, ठीक है। तो देखो मैंने आपसे क्या कहा था कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है ना। और कोई चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। और 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। मैं आपको दिखाना चाहूंगा इनके फॉर्मूलों को, देखो यहाँ पर कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना 1, और 1 माइनस के क्या दिया हुआ था 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देख लेंगे 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब इसकी गुणा इधर करेंगे तो भैया साइन एकम साइन ही रहेगा, स्क्वायर स्क्वायर लगा दो, यही हमारा आंसर है। लो जी हो गया आंसर, है कितना सरल है, ठीक है। अगर ऑप्शन में पक्का दिखेगा ये तो ऑप्शन में आप उसको सही कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हल करते हैं इसके पांचवें प्रश्न को। देखो पांचवा प्रश्न, ठीक है, ये उसमें नहीं है, मतलब हाई स्कूल की बुक में नहीं है, लेकिन ये पहले थी, मतलब पहले था ये प्रश्न, है ना। पहली वाली किताबों में एक ये और एक छठा प्रश्न मैंने पहली वाली किताबों से लेके रख दिया, क्योंकि ये वाला प्रश्न इस वाले में से प्रश्न तो एक बनाई था, ठीक है। तो मैं दोनों ही कराऊंगा, लेकिन आप अच्छे से इसको देख लेना, ठीक है। क्या कि निम्नलिखित कोणों की वृत्तीय माप बताइए। जब आपको ऐसे प्रश्न आ जाए कोणों की वृत्तीय माप, तो भैया ध्यान रखना फॉर्मूला क्या होता है। पहले इसको हल करेंगे, लिख देंगे 30, है ना। पहले को हल कर रहे हैं 30 गुणा π/180, ये सूत्र होता है, ठीक है। तो 3 छिंग 18 माने 30 छिंग 180, ठीक है। क्या आएगा इसका आंसर π/6 होगा। क्या होगा बेटा इसका आंसर π/6। याद रखना प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों में से एक प्रश्न जरूर बनेगा।
अच्छा, इसका दूसरा भाग देखिए, 45 दिया हुआ है तो सीधे सीधे कितना हो जाएगा, पाई बट्टे 180 हो जाएगा। ठीक है, तो 45 चौका 180, कितना आंसर बनेगा हमारा ये, पाई बट्टे 4। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब देखो छठे वाले प्रश्न को देख लो, लगे हाथ, बिल्कुल सेम टू सेम है। कि अगर अंश में दिया हुआ हो, जैसे अभी दिया हुआ था, जैसे यहाँ पर पांचवा प्रश्न, तो इस प्रकार हल कर देना। और अगर ये पाई में आ जाए, पहले प्रश्न पढ़ लूं मैं छठे को, कि निम्नलिखित वृत्तीय माप वाले कोणों को अंशों में व्यक्त कीजिए। किसमें, अंशों में। तो पहले अंशों में दिया हुआ था, है, अब ये अंश में नहीं दिया हुआ, इसको पहले वाले सवाल में बदलना है। तो हम क्या करेंगे कि पाई बट्टे 10 जो भी मान लिखा हुआ लिख लेना, गुणा में उल्टा कर देना, क्या, 180 बट्टे पाई, अगर आपको अंश में बदलना है तो। ठीक है, जिससे कि पाई से पाई कट जाएगा और 10 का भाग इधर लाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 18 बार। ठीक है, लो जी 18 अंश आ गया आंसर। कितना आ गया, 18 अंश। इसी प्रकार दूसरे भाग को देख लेना, क्या हो जाएगा हमारा, पाई बट्टे 9 गुणा में हो जाएगा 180 बट्टे पाई। तो पाई से पाई आपको कैंसिल करनी है, ध्यान रखना। और 9 दूनी कितने हो जाएंगे, 18, माने 20 अंश। लो जी, दोनों आंसर निकल आए है ना, यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, अच्छा अब हल करते हैं क्या, सातवें प्रश्न को। देखना सातवें प्रश्न को लिखा हुआ है, यदि tan a बराबर 1 तथा tan b बराबर √3, तो कोष्टक में दिया हुआ tan a प्लस के tan b बट्टे में 1 माइनस के tan a इंटू में tan b का मान बताइए। भैया बहुत ही सरल प्रश्न है, देखने में खतरनाक है ये। सबसे पहले तो सवाल को लिख लो, क्या, यहां पे लिखेंगे tan a प्लस के tan b पूरे के बट्टे 1 माइनस के tan a इंटू में tan b बराबर में, क्या भैया, tan a का मान देखना 1 नहीं है, तो tan a के स्थान पे 1 लिख देंगे, प्लस tan b के स्थान पे लिख देंगे √3 बट्टे में 1 माइनस के tan a का मान 1 गुणा और tan b का मान क्या है, √3। ठीक है बेटा, अच्छा आगे समझिए कि इसको तो ज्यों कहते हो रहने दीजिए, यहाँ पर 1 प्लस के √3 और बट्टे में हो जाएगा 1 माइनस √3 एकम √3। ठीक है, इसका कर देंगे क्या, हर का परिमेयकरण। बेटा क्या कर देंगे, हर का परिमेयकरण। तो बेटा ये जाएगी ऊपर, और जब हर का परिमेयकरण करते हैं तो उनके चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस का है तो किसका हो जाएगा, प्लस का, √3 और 1 प्लस के √3। ध्यान रखना, हर का परिमेयकरण करते समय चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे ऊपर 1 प्लस के √3 और 1 प्लस के √3 दोनों के मान कैसे सेम टू सेम है, इसलिए हो जाएंगे 1 प्लस के √3 का होल स्क्वायर भैया। ठीक है, इसको अलग से समझा दूं मैं, चलो मैं इसको अलग से समझा देता हूं। एक छोटा सा पेज को ले लेते हैं। ठीक है, यहां पर देखते हैं क्या, कि देखना यहां पर देखो, कि अगर मैं आपसे कह दूं a माइनस बी और a माइनस बी, है ना, तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे देखना जरा, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है, ये होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर क्या है, a प्लस बी। चलो मैं इसको प्लस के हिसाब से समझा देता हूँ। अगर यहाँ प्लस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ प्लस करेंगे तो सभी हमारे प्लस के मान होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया। अच्छा, एक बार जुड़ रहा है, एक बार घट रहा है, माने a प्लस बी और a माइनस बी। भैया इसका भी फॉर्मूला आपको याद होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, a प्लस बी और a माइनस बी किसका फॉर्म होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार जुड़ रहा है, एक बार हट रहा है, तो हो जाएगा 1 का वर्ग और माइनस में √3 का वर्ग, माने b का वर्ग। ठीक है, अच्छा जी सरल बेटा कर देते हैं इसको, क्या कि यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने क्या बताया था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a के स्थान पे क्या है 1 और b के स्थान पे क्या है √3, तो इसका ही वर्ग कर देंगे, प्लस के 2ab। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए एक एकम एक ही रहेगा, दो मत कर देना। ठीक है, माइनस यहाँ पर हो जाएगा हमारा वर्ग से वर्ग बेटा काटेंगे तो माइनस के हो जाएंगे कितने, 3। यहाँ देखिए एक एकम एक प्लस वर्ग से वर्ग काट देना, कितना आएगा 3, प्लस 2 एकम 2 √3, 2 √3
बट्टे में हो जाएगा हमारा 3 में से 1 गया तो कितने बचे -2। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4 प्लस के 2 अंडर रूट 3 बट्टे में माइनस का कितना बचा 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर करना है 2 कॉमन। क्यों भैया, क्योंकि दोनों तरफ 2 का भाग जा रहा है, इसलिए जब मैं 2 को बाहर लूंगा, समझना, जब 2 को बाहर लूंगा 2 का भाग इधर लगाना, 2 दूनी 4 प्लस के 2 तो बाहर आ गए, तो क्या बचा अंडर रूट 3 और बट्टे में क्या है -2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, माइनस है तो -2 कोष्टक में ही रखना प्लस के अंडर रूट 3, और यही हमारा बेटा क्या है आंसर है। ठीक है, इससे सरल तरीका नहीं है मुझे मतलब समझाने का, ध्यान रखना, अच्छे से समझ लेना, और सभी प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है बेटा, और मैं पक्की गारंटी के साथ कहता हूँ इनमें से ही आपको प्रश्न मिलेंगे त्रिकोणमिति के, जो भी मिलेंगे 10 से 12 नंबर के। ठीक है, तो अब हल करते हैं इसके 8वें प्रश्न को। देखो बेटा 8वां प्रश्न है ना, बुक का ही है, लेकिन पहली जो बुक थी उसका है क्या, कि cos 40 प्लस के sin 50 बट्टी में 2 cos 40। देखो 40 और ये 50 है ना, ये थीटा है, क्या है हमारे थीटा। मैं इसका आपको फॉर्मूला बता दूं, अगर आपसे कोई कहे क्या कि cos 90 माइनस के थीटा, भैया बताइए क्या होता है, तो कहना cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। क्या होता है साइन थीटा, समझे ना समझे। और यहाँ पे थीटा के स्थान पे क्या लिखा हुआ है 40, समझना। चलो मैं इसको करके ही बताऊं कैसे, कि देखो इसको हम इसको इसके हिसाब से तोड़ेंगे। कैसे भैया, लिख देंगे cos 90 माइनस के 50, 90 में से 50 जाएंगे जब भी तो 40 बचेंगे हैं, प्लस इसको मत तोड़ो भैया, इसको तो ऐसा का वैसा रहने दो, बट्टी में इसको तोड़ेंगे 2 cos 90 माइनस के 50। ठीक है, समझो जी क्या क्या चीज है ये। अच्छा इसको तक कर देता हूँ। ठीक है, देखो कि cos 90 माइनस के थीटा, देखना cos 90 माइनस थीटा, थीटा था जब तो थीटा बाहर आया, भैया यहाँ 50 है, अगर मैं यहाँ 50 लिख दूँ तो थीटा के स्थान 50 आ जाएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, बस यही आपको समझना है कि यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या, थीटा के स्थान पे क्या हो जाएगा 50 प्लस, और यहाँ पे क्या है हमारा sin 50 बट्टे में 2 कॉस 2 कॉस कितना हो जाएगा, यहाँ 50 है तो यहाँ भी हम 50 ही कर देंगे बराबर। अब देखो 1 sin 50 और 1 sin 50 कितने हो जाएंगे 2 sin 50। ऐसा मत करना कि साइन और ये 50 50 100 कर दो, ठीक है, ऐसे नहीं होता, ध्यान रखना। और देखो यहाँ पे क्या है हमारा ओ सॉरी, यहाँ पे हमारा कॉस है तो यहाँ साइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन थीटा। देख लो हुई गलती कि नहीं हुई गलती। अब मैंने कैसे पहचाना, चलो मैं इसको इधर लिख देता हूँ 2 sin 50, इसलिए पहचाना कि ये कट तो भी जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ 2 sin 50 यहाँ लिख देंगे 2 sin 50, तो देखो पूरा कितनी बार कटेगा एक बार, कितनी बार कटेगा एक बार, और एक ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, 100% सही आंसर है ये, समझे। तो कोई आपसे कहेगा भैया cos 90 माइनस के थीटा बराबर बताइए क्या होता है, तो कहना साइन थीटा, और अगर कहे कि sin 90 माइनस के थीटा कहे तो क्या होगा, sin 90 में थीटा हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, बस इन दोनों में से ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ज़्यादा इनको याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस इन्हीं प्रश्नों को समझ लो आप। अच्छा जी, अब हल करते हैं इसके नवे प्रश्न को बेटा। देखो भैया नवा प्रश्न कहता है sec a प्लस के tan a दूसरे कोष्टक में 1 माइनस के sin a का मान होगा, और इनमें से ये आपको आंसर बताना है भैया इसका आंसर कौन सा सही है। तो हम पहले ऐसे प्रश्नों को लिख लेंगे, क्या लिख देंगे sec a प्लस के tan a, और यहाँ लिख देंगे 1 माइनस के sin a। ठीक है, सरल करते हैं। देखो sec a का फॉर्मूला होता है 1/cos a, क्या होता है 1/cos a। अरे वो भी फॉर्मूला मैंने नहीं लिखा है, चलो कोई बात नहीं है, मैं उसका वीडियो डाल दूंगा फॉर्मूलों की। ठीक है, क्या होता है 1/cos a प्लस टेन का फॉर्मूला क्या होता है sin 1/cos थीटा, क्या होता है sin 1/cos थीटा माने sin a बट्टे में cos a। ठीक है, ये हो गया, इसको मत हाथ लगाओ भैया, इसको वैसा का वैसा रहने दो। अच्छा जी, इनका अगर मैं एलसीएम लूं, अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो हर जब समान हो ना,
तो अंश को ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है, माने जैसा का वैसा लिख दिया, गुणा का चिन्ह लागे, इससे तो हम हाथ नहीं ना लगा रहे भैया, खतरनाक चीज है ये तो, ठीक है। ये आ गया, और बट्टे में क्या है, एक लगा देंगे। अब जब गुणा का चिन्ह भिन्न दी हुई हो तो ऊपर की ऊपर गुणा, नीचे की नीचे गुणा। तो देखना समझना, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है। मैंने अभी आपको क्या बताया था, कोई चीज एक बार जुड़ा एक बार घटा तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। इस समय ए की ए में गुणा करें तो ए स्क्वायर हो जाएगा, बी की बी में गुणा करें बी स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, प्लस माइनस माइनस होते हैं। तो देखो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा हमारा एक का वर्ग माइनस में साइन स्क्वायर ए, बट्टे में कॉस एकम कॉस, एक एकम एक माइनस में साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर, बट्टे में कॉस ए। ठीक है भैया, वन माइनस के साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन माइनस के साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ देख लो क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। अरे कहाँ दिख गया, देखो इधर, वन माइनस के साइन थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना जरूरी है। और बट्टे में क्या है, कॉस ए है, थीटा है, सॉरी ए लगा दो, ए। भैया दो बार कह रहा, दो बार लिख दो, नहीं तो वैसे कर सकता हूं मैं, आपको समझा दूं, कॉस ए गुणा कॉस ए, बट्टे में कॉस ए, हमारा ये रहा। दोबारा समझो, दो बार कह रहा तो दो बार लिख दो, तीन बार कहे तीन बार लिख दो, फिलहाल दो बार लिख देंगे। अगर मैं यहां पर काटना चाहूं तो काट दूंगा, कैसे, ऐसे करके। क्या बचा हमारे पास, कॉस ए, क्या बचा, कॉस ए। और भैया कॉस ए हमारा कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी में। यहां दिखा दूं मैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, समझे नहीं समझे, ठीक है, अच्छे से समझ लेना, प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन्हीं में से आएगा पेपर। अच्छा जी, अब हल करेंगे इसके 10वें प्रश्न को। दोस्तों प्यारे बच्चों, यहां पर मैंने 10वां प्रश्न लिख दिया, लिखा हुआ है 5 कॉस स्क्वायर 60 प्लस के 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस के 10 स्क्वायर 45 प्लस के कॉस स्क्वायर 90। ठीक है, इसको हमें सरल करना है। क्या करना है, सरल करना है। तो देखो ध्यान पे ध्यान दो कि 5 गुणा कॉस 60 का मान क्या होता है, आपको दोबारा दिखा दूं मैं, यहां पर देख लो, कॉस 60 का मान है 1/2। कितना, 1/2। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे 1/2, और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगा देंगे, ये आ गया जी स्क्वायर, प्लस 4 गुणा सेक 30 का मान क्या है, सेक 30 का मान है 2/√3। तो यहां लिख देंगे 2/√3, ऊपर स्क्वायर है स्क्वायर लगा देना भैया, माइनस 10 45 का मान कितना है, 1 का वर्ग, प्लस कॉस 90 का मान कितना है, कॉस 90 का मान है हमारा 0। कितना है, 0। ऊपर स्क्वायर स्क्वायर लगा देना। ठीक है, अब करते हैं इसको सरल। तो देखो 5 ये रहा, गुणा का चिन्ह, एक एकम एक, बट्टे दो दूनी 4, प्लस 4 ये रहे, गुणा दो दूनी 4, बट्टे वर्ग से वर्ग कट जाएगा, कितना आएगा 3, माइनस एक एकम एक, और 0 का कोई महत्व नहीं है, साइड में छोड़ो से। अब इधर आ जाओ, यहाँ पे हमारा क्या बचा, यहाँ पर बचा हमारा 5 एकम 5। ठीक है, कितना बचेगा, 5 एकम 5, और बट्टे में हो जाएगा 4, प्लस 4 चौक 16/3, माइनस का कितना है 1। ठीक है, अच्छा जी, इसके नीचे लगा दो 1, ये बन गई भिन्न, और जब एलसीएम लेंगे तो 4 तिया 12 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, 4 का पहाड़ा 12 से ज्यादा ना जाए, 4 तिया 12, क्या 12 3 बार, 3 गुणा कर देंगे 5 में, 3 पंजे 15, प्लस ऐसे 3 चौक 12, क्या बार गया 4 बार, और 4 गुणा जब 16 में करेंगे 16 चौका 64, माइनस 1 का भाग लाएंगे 12 में, 12 ही बार जाएगा, ध्यान रखना, जब 12 का जाएगा तो 12 एकम 12 आएगा। दोबारा समझो, 4 का पहाड़ा भाग 12 से ज्यादा 3 बार जाएगा, 4 तिया 12, 3 गुणा करेंगे 5 में, 3 पंजे 15, प्लस 3 चौक 12 4 बार, 4 गुणा 16 में करेंगे 16 चौका 64, माइनस 1 का भाग 12 में लाएंगे 12 एकम 12, तो यहाँ पे हम 12 लिख देंगे। अच्छा जी, इन दोनों को जोड़ देते हैं, ये हो जाएंगे आपके 79, इन दोनों को 4 और 5 9, 6 और 1 7, माइनस के 12, बट्टे में 12, काट मत देना, सरल करना है। जब दोनों को यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ बचेंगे हमारे 67, और बट्टे में 12। भैया यही हमारा क्या है, आंसर है। बताओ भाई, वीडियो अच्छी लग रही नहीं लग रही यार, लाइक कमेंट कर देना यार प्यारी सी, और वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, अब हल करेंगे इसके 11वें प्रश्न को। देखो 11वां प्रश्न बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है, देखो इधर। ठीक है, ये रहा, और देखो इसको मिला के देखो,
ऊपर के मान देखो बिल्कुल सेम टू सेम एक सही है, ठीक है, 45 तक है ना। बस क्या अंतर है कि यहाँ पर कॉस स्क्वायर 90 नहीं है ना, और यहाँ पर मैंने भट्टी में लिख दिया, ठीक है। तो इसको हल करते, देखो कैसे हल करेंगे बेटा, समझो कि यहाँ पर मैं इसी को देख के मैं आपको समझा दूं, इसी के मान यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, ज्यादा समय खर्च नहीं होगा। कैसे कि थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे, और यहाँ पर हमारा क्या है, 5, ठीक है। cos 60 का मान क्या है, 1/2, तो गुणा का चिन्ह लाएंगे। चलो मैं इसको साइड कर दी दूं, नहीं आपको दिखेगा ही नहीं, ठीक है, ऐसे सही है। cos 60 का मान हमारा क्या है, थोड़ा सा इसको सही है, cos 60 का मान है हमारा 1/2, ऊपर स्क्वायर स्क्वायर लगा दो, प्लस 4 गुणा sec 30 का मान क्या है, 2/√3, वर्ग है वर्ग कर दो, माइनस के tan 45 का मान 1 है स्क्वायर, पूरे के बट्टे sin 30 का मान क्या होता है जी, sin 30 का मान होता है 1/2, कितना होता है 1/2, और ऊपर वर्ग है तो ऊपर हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे वर्ग कर देते हैं, प्लस cos 30 का मान क्या है, √3/2, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे √3/2। सरल करते प्यारे बच्चों, यहाँ पर तो हमारा 5 का 5 ही रहेगा, ठीक है, अब तो ऊपर कर दें, मान रख दिए हमने, तो इसको सही कर लेते हैं और लिखते हैं यहाँ पर 5 गुणा 1 एकम 1, 2 दूनी 4, प्लस 4 ये रहे, गुणा ऊपर की बात चल रही है, 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4, और बट्टे वर्ग से वर्ग कटेगा कितना आएगा 3, माइनस का 1 एकम 1, बट्टे में निशान लगाकर बट्टे को हल करेंगे कि 1 एकम 1 बट्टे में 2 दूनी 4, प्लस वर्ग से वर्ग कटेगा कितना आएगा 3, और 2 दूनी 4, ठीक है। अच्छा ये थोड़ा थोड़ा क्या अच्छा ही सरल करना पड़ेगा, कर ही दें इसको ऊपर, 5 एकम 5 बट्टे में 4, प्लस के 4 चौक 16, बट्टे में 3, माइनस का 1, ठीक है, और बट्टे, ये आ गया बट्टे चिन्ह। देखना इन दोनों का एलसीएम लें, तो चलो मैं अलग से ही बता देता हूँ इसको भी, है ना, अच्छा भी लगेगा और समझ में भी आ जाएगा कि मैंने इस वाले मान को यहां पर रखने से पहले इसको सरल कर लिया है, ये रहा, ठीक है। क्या सरल, कि दोनों के हर समान है तो 4 ही आएगा, और अंश को बेटा हमेशा ज्यों का त्यों लिख देते, कब, जब हर समान हो, तो 3 और 1 कितने हो गए 4/4, तो यहां पर हम लिख देते कितना 4/4, और बेटा इसको हम सरल करेंगे, और मैंने सरल करा दिया, देखो यहां पर मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए यहां पर मैंने इसको सरल किया है, देखना 5/4 प्लस के 16/3 माइनस का 1/1, देखना 5/4 प्लस के 16/3 माइनस के 1/1, तो इसका 1/1, इसको हल करके कितना आया था हमारा, आया था हमारा 67/12, 67/12, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बट्टी में 4 एकम 4, एक बार गया, और एक का नीचे कोई महत्व तो नहीं होता, लगाने चाहो लगा देना, अन्यथा कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर आएगा, 67/12 बेटा, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। दोबारा समझ लेना, कोई डाउट हो तो थोड़ा सा पीछे करके वीडियो को दोबारा समझ लेना इस चीज को, ठीक है। अच्छा जी बेटा, अब हल करेंगे इसके बारे में प्रश्न को एक नए पेज पर। दोस्तों यहाँ पर मैंने 12वां प्रश्न लिख दिया बेटा, 12वां प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और देखो 12 की तरह ही एक देखो 13वां प्रश्न है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, ठीक है। बिल्कुल दोनों प्रश्न ऐसे हैं कि आपको दोनों में से एक प्रश्न मिलेगा, और बेटा 4 नंबर का मिलेगा प्रश्न, ठीक है, दोनों में से, नहीं तो आप पिछले साल भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, 1 माइनस के कॉस थीटा, और यहाँ पर 1 प्लस के साइन थीटा, बस इतना अंतर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, देखिए पहले बारे में प्रश्न को बेटा अच्छे समझ लेना, कैसे कि हम यहाँ पर इसको हल करेंगे, क्या कि देखो ये कहता है 12वां प्रश्न सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए में क्या कह रहा है कि ये हमारा है LHS लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारा RHS राइट हैंड साइड, तो हम इसको सरल करेंगे और ये वाला आंसर हमें लेकर आना है, ठीक है, RHS वाला। तो देखो यहाँ पर हम लिख लेते हैं LHS, और यहाँ पर हम लिख देंगे रूट में 1 माइनस के कॉस थीटा और 1 प्लस के कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा जी, ये हमें हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा, दोनों सवालों में क्या करना पड़ेगा, हर का परिमेयकरण। तो देखो हर का परिमेयकरण करेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस का काय का हो जाएगा माइनस का, ऐसे यहाँ पे देखो 1
माइनस के कॉस थीटा। ठीक है। अच्छा, मैंने बताया था जब भिन्न व्यंजक गुणा का चिन्ह आ जाए तो ऊपर की ऊपर गुणा, नीचे की नीचे गुणा। जब लेकिन ऊपर की ऊपर गुणा करेंगे तो देखना चिन्ह एक से है, मान भी एक सा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था एक सवाल कि जब चिन्ह एक से हो, मान भी एक से हो, तो बन जाता है उसका होल स्क्वायर। क्या बन जाए उसका? होल स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर बट्टे का चिन्ह। भैया एक बार जुड़ रहा है, एक बार घट रहा है, एक बार जुड़ रहा है, एक बार घट रहा है। तो यहाँ देख लेते हैं, एक बार जुड़ रहा है, एक बार घट रहा है, क्या होता है? A² माइनस के B²। तो यहाँ पर इस समय हम क्या करेंगे? यहाँ लिख देंगे 1 का वर्ग और माइनस में cos स्क्वायर थीटा का वर्ग। ठीक है, सरल कर देते हैं जी कि ऊपर का ऊपर रहने दीजिए, 1 - के cos थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा क्या हमारा? 1 - 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 - के cos थीटा का होल स्क्वायर बट्टे में 1 - के cos थीटा। बेटा क्या होता है? मैंने आपको बताया था, होता है साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है? ये देखो, साइन स्क्वायर थीटा। 1 - के cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। तो थीटा लिख देंगे यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ध्यान से समझना, अच्छे से, अच्छे से समझना भैया, अच्छे से। क्या कि इसको करते हैं सही। तो देखो, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा रूट में है ना, इधर लिख देता हूं मैं। क्या हो जाएगा जी रूट में? कि इसको 1 - के cos थीटा बट्टे में साइन थीटा का होल स्क्वायर कर दो भैया। समझे? समझ गए? नहीं आई समझ में? देखो अलग से एक पेज देख लूं और उस पे आपको समझाता हूं अच्छे से। यहां देखो इधर क्या कि मैंने यहाँ पे 25/4 लिख दिया है ना, वर्ग होना चाहिए लेकिन। तो मैं इसको 5 का वर्ग और 2 का वर्ग ऐसे भी लिख सकता हूं, और सरल करना हो तो 5/2 का होल स्क्वायर कर दो तो और बढ़िया बात है। क्यों? क्योंकि इसमें भी स्क्वायर हो जाएगा, इसमें भी स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए? तो यही तरीका मैंने किया है, इन दोनों का वर्ग मैंने एक साथ कर दिया, ये हो गया ये वाला। ठीक है। तो अच्छा जी, क्या होगा जी? वर्ग से वर्ग कट जाएगा, कट गया। क्या बचा यहाँ पर? यहाँ बचा हमारा 1 - के cos थीटा और साइन थीटा। अब एक बात तो लिख देंगे यहाँ पर, अच्छे समझ लेना, 1/sin थीटा, 1/sin थीटा, और माइनस का चिन्ह लगाकर लिख देंगे 1/cos थीटा बट्टे में साइन थीटा। ठीक है। अच्छा जी, ये दोनों लिख गए। अच्छा, 1/sin थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। तो यहाँ लिख देंगे कोसेक थीटा माइनस के cos थीटा बट्टे साइन थीटा होता है, याद रखना, कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा। तो यही हमारा क्या है? आंसर है। ये हमारा क्या निकल कर आया? RHS। ठीक है। तो यहां पर आप चेक भी कर सकते हैं, ये रहा कोसेक थीटा माइनस के कॉट थीटा, है ना, यही हमें ज्ञात करना था। तो ये हमने बेटा ज्ञात कर दिया। ठीक है। कोई भी डाउट हो, कोई परेशानी हो, उसका प्रश्न मैं अलग से बना दूंगा। ठीक है। अच्छा जी, अब हल करते हैं इसके 13वें प्रश्न को। 13वां प्रश्न बेटा इसी प्रकार हल होगा जो मैंने लिख दिया है। कैसे हल होगा जी? लिखा हुआ, इसको भी सिद्ध कीजिए हैं। तो लिख देंगे यहाँ पर क्या? LHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो जाएगा जी? रूट में 1 + के sin थीटा और 1 - के sin थीटा, ऊपर है अंडर रूट। ठीक है, सही कर लेते हैं इसको अब, और थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं। गुणा का चिन्ह हर का परिमेयकरण करेंगे तो 1 + के हो जाएगा sin थीटा, 1 + के sin थीटा, 1 + के sin थीटा, 1 + के sin थीटा। भैया ये तो एक से हो गए पहले सवाल की तरह। तो इसको भी क्या कर देंगे? 1 + के sin थीटा का होल स्क्वायर, और एक बार जुड़ रहा है, एक बार घट रहा है, क्या हो जाएगा बताओ? हो जाएगा A² माइनस में B²। समझ गए? अच्छा जी, ये हो जाएगा हमारा रूट में ही क्या? 1 + के sin थीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर बाहर लगाना, अंदर में लगा देना, और एक एकम एक हो जाएगा, माइनस के साइन स्क्वायर एकम साइन स्क्वायर
थीटा हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, एक बार और लिखनी ये लाइन, क्या, 1 प्लस के साइन थीटा, 1 प्लस के साइन थीटा का होल स्क्वायर और बट्टे में 1 - के साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ये समझे ना समझे? ठीक है, अब इसको पहले सवाल की तरह लिख देंगे, कैसे, कि रूट में ही लिख देंगे, रूट में 1 प्लस के साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा, ऊपर वर्ग है भैया, वर्ग कर दो एक साथ, ये लगा दो रूट, और रूट से रूट कट जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा, बचेगा 1 प्लस के साइन थीटा और बट्टे में कॉस थीटा। तो एक बात तो लिख देंगे इसके साथ, 1/cos थीटा, और एक बार लिख देंगे साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। दोनों का एलसीएम आएगा, क्या आएगा, कॉस थीटा ही आएगा। ओ सॉरी, एलसीएम नहीं लेना है। 1/cos किसके बराबर होता है, सेक के, और साइन बट्टे कॉस थीटा किसके होता है, टेन के। समझे ना समझे, दोबारा समझो। 1/cos किसके बराबर होता है, सेक थीटा के, और प्लस का चिन्ह आ गया, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा किसके बराबर, टेन थीटा के। और यही हमारा क्या है, माने ये हमारा क्या, LHS बराबर RHS। ठीक है, ये हमारा क्या आंसर, देखो आंसर भी चेक कर लो, ये आ गया, ये वाला। समझ गए, पक्का पक्का। अब हल करेंगे इसके 14वें प्रश्न को। लो जी, 14वां प्रश्न आ गया और लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए cos थीटा बट्टे में 1 - के tan थीटा कोष्टक में प्लस के sin थीटा बट्टे में 1 - के cot थीटा। सिद्ध करना है क्या, cos थीटा प्लस के sin थीटा, माने हमें ये आंसर लेकर आना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं LHS। ठीक है, LHS लिख दें या डायरेक्ट हल कर दें, चलो इसी को मान लेते हैं LHS। ठीक है, LHS, ठीक, बराबर, इसको हल कर दिए कि यहाँ पर हम रहने देंगे क्या, cos थीटा का cos थीटा बट्टे में 1 - साइन थीटा का मान क्या होता है, ओ टेन थीटा का साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा, प्लस का चिन्ह लगा दो, यहाँ पे रहने दो साइन थीटा बट्टे में 1 - के कॉट का उसका उल्टा होता है कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद में यहाँ पर सरल करेंगे कि कॉस का तो कॉस ही रहने दो भैया, अच्छे से समझ रहे हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। बट्टे का चिन्ह आ गया ये। ठीक है, अच्छा इसको दबका लेते हैं। ओहो, पूरे ही दबक गया, अच्छा। मैं भूल गया, वीडियो बन रही है। अब इसके नीचे एक लगा देते हैं, और देखो इसका लेंगे एलसीएम, कितना आएगा, चलो लगा ही देता हूँ मैं। कॉस थीटा क्या आएगा, कॉस थीटा, और भैया कॉस की इधर गुणा करेंगे एक में, तो कॉस एकम कॉस हो जाएगा, माइनस में साइन एकम साइन हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, प्लस का चिन्ह इसी प्रकार यहाँ हल कर देंगे, क्या, कि साइन थीटा को भैया छेड़ो मत, ज्यों का त्यों रहने दो। यहाँ पर एक लगाकर इनका ले लेंगे एलसीएम, कितना आएगा, साइन थीटा साइन एकम साइन और कॉस एकम कॉस। ठीक है बेटा। अच्छा, कितने जने हैं ये, 1 2 3 जने, इधर भी 3 जने, इधर भी 3 जने। तो देखो कैसे इसको सरल करेंगे, सरल ऐसे करेंगे कि नीचे की गुणा कर दो ऊपर, इधर भी और इधर भी, तो हो जाएगा हमारा इधर कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे में हो जाएगा कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा, और प्लस का चिन्ह यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में हो जाएगा, साइन की साइन में करें साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत, कौनो दिक्कत नहीं। ठीक है बाबू, तो बेटा यहाँ पे देखिए क्या होगा। यहाँ पे देखिए कि देखना, यहाँ पे cos माइनस के साइन थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा माइनस cos थीटा, भैया बात तो एक है लेकिन चिन्ह थोड़े बदल गए। तो एक काम करते हैं, इसको रहने देते हैं ऐसा। ठीक है, और इसको सही कर लेते हैं, इसको देखकर इसको सही कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा साइन थीटा माने साइन स्क्वायर थीटा रहेगा बट्टी में, जब इसको सीधा करोगे तो माइनस हो जाएगा कॉमन, माइनस जब बाहर आएगा तो प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्या, ऊपर करूँ थोड़ा सा पहले, तो ये हो जाएगा, पहले आ जाएगा कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा। ये माइनस क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्लस है ना, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोनों के मान माने हर कैसे हैं, समान है, तो यहाँ लिख देंगे एक कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा। ठीक है, एलसीएम ले लिया, और जब एलसीएम जब हर समान हो
ठीक है, तो अंश को ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। समझे ना समझे? समझ गए? ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ कर दूं, खत्म हो गया, कोई बात तो नहीं है। हैं? यहाँ पे ही समझ में आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए क्या कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, एक बार तो इसको जोड़ दो और एक बार इन दोनों को ही घटा दो। थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, cos थीटा माइनस के साइन थीटा। ठीक है, जगह नहीं है इसलिए थोड़ा दबा के लिखना पड़ रहा है। और बट्टे में क्या है हमारा, cos थीटा माइनस के साइन थीटा। तो इससे ये दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा, cos थीटा प्लस के साइन थीटा। और यही हमारा क्या है, आंसर है, माने RHS है। ठीक है बेटे, कोई डाउट नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। अब हल करेंगे इसके 15वें प्रश्न को। बच्चों यहाँ पर मैंने 15वां प्रश्न लिख दिया है, लिखा हुआ है कोसेक ए माइनस के साइन ए, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में सेक ए माइनस के कॉस ए बराबर 1/tan ए प्लस के कॉट ए। ठीक है, हमें क्या करना है, ये हल करके इसको सिद्ध करना है कि हाँ भैया ये हमें लेके आना है ना। माने LHS बराबर RHS, तो LHS लिख लेते हैं यहाँ पर, LHS बराबर दिया हुआ है क्या, कोसेक ए माइनस के साइन ए और सेक ए माइनस के कॉस ए। देखो यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर हमें इसको हाथ नहीं लगाना है, कोसेक ए, साइन को हाथ लगाना है, 1/, कोसेक होता है इसका मान, क्या होता है, 1/, कोसेक ए। ये एक कोष्टक में हो गए, दूसरे कोष्टक में सेक को हाथ ना लगाना भैया, और कॉस को हाथ लगाना 1/, सेक ए। ठीक है, ये हो गए। अच्छा, इनका लेंगे एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, कॉस ए आएगा, सॉरी कोसेक ए आएगा। और जब कोसेक की कोसेक में गुणा करें क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, माने कोसेक स्क्वायर ए, और एक एकम एक। यहाँ देखो, यहाँ भी ऐसे करेंगे, सेक ए, सेक का सेक में गुणा करेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस के एक एकम एक। ठीक है, ये बताओ समझ में आया नहीं आया, आ गया होगा। ठीक है, अच्छा, कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस का 1 क्या होता है, कोट स्क्वायर ए, क्या होता है, कोट स्क्वायर ए। थीटा तो थीटा लगा देना, अरे यार ये तो गलती होने वाली है। चलो, और बट्टे में क्या हमारा, कोसेक ए, क्या है हमारा बट्टे में, कोसेक ए। गुणा का चिन्ह लगाओ, ऐसी सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan ए, क्या होता है, tan ए। और स्क्वायर तो स्क्वायर लगाओ, सॉरी, हाँ स्क्वायर ही लगेगा, राजी राजी गिर राजी लग गया जी, बट्टे में। यहाँ क्या हमारा सेक ए। ठीक है, गुणा का चिन्ह लगाकर। अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि भैया, ठीक है, ये कॉट को हम तोड़ सकते हैं। यहाँ थोड़ा लफड़ा हो रहा है, क्या कि इन दोनों को एक पास लिख लेते हैं, कॉट ए इनटू में tan ए का होल स्क्वायर, ऐसे कर लो। ठीक है, और इसका लगा दो मान बट्टे में, अगर एक चाहिए उत्तर तो कोसेक का क्या हो जाएगा, 1/sin, और इनटू में हो जाएगा 1/cos। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉट को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 1/tan ए, गुणा का चिन्ह, इसको tan का tan ही रहने दो, ऊपर स्क्वायर है, बट्टे में। यहाँ देखते हैं, एक की गुणा एक में करेंगे एक ही आएगा। ठीक है, और बट्टे में साइन थीटा या ए और कॉस ए। तो देखो, tan से tan कट गया, कितना आया ऊपर, एक, ध्यान देना एक, और एक के ऊपर क्या है, स्क्वायर, बट्टे में एक, और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एक स्क्वायर एकम एक, और हमने यहाँ पर थोड़ा कर दिया
इसको कर देंगे भाई, हर देखो अच्छे से समझ लेना प्रश्न को, कोई डाउट हो तो मुझे बताना। ठीक है, बैक कर लेना इसको थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ देखिए एक आ रहा भैया, इसका कोई महत्व तो है, ऐसे उत्तर नहीं आएगा। क्या कि यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, एक किसका मान होता है अगर साइन के बारे में चल रहा है, तो यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और प्लस के कॉस स्क्वायर ए, और बट्टे में क्या है साइन ए इन टू में कॉस ए। ऐसे कर लो तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब एक का तो एक रहेगा यहाँ पर, पूरे के बट्टे लगा दो, लग गया। अच्छा, एक बार तो इसको लेते हैं इसके साथ पूरे मान को, समझो यार थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि यहाँ पर एक बार लेंगे साइन स्क्वायर ए बट्टे में साइन ए इंटू में कॉस ए, और प्लस का चिन्ह ऐसे ही यहाँ पर लेना पड़ेगा। ये क्या लेना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर ए बट्टे में साइन ए इंटू में कॉस ए। अब इतने मान को कैसे हल करेंगे, थोड़ा इसको मैं निकाल लूं पेज को। ठीक है, दूसरा पेज लेता हूं साफ। तो देखो बेटे, यहाँ पर हम लिख देंगे एक। ठीक है, ऐसे लिख दें, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, देखो इधर। चलो पहले सही कर लूं इसको मैं। एक आ गया ये, बट्टे का चिन्ह ये रहा। यहाँ लिख देंगे हम क्या, साइन को दो बार, साइन ए इंटू में साइन ए, और यहाँ पर बट्टे में क्या लिखा हुआ है, अरे यार, ये हो जाएगा हमारा साइन ए इंटू में कॉस ए। ठीक है, अच्छा जी, ऐसे यहाँ पे लिखना क्या, कॉस कॉस को दो बार, कॉस ए इंटू में कॉस ए, और बट्टे में साइन ए इंटू में कॉस ए। कॉस से कॉस कट गया, साइन से साइन कट गया। अब मैं कर लूँ इसको सही। क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा एक बट्टे साइन ए बट्टे में पूरे के बट्टे, ध्यान रखना ये पूरे के बट्टे है। ठीक है, इसको दोबारा बता दो, कोई बात ना हो तो माफी चाहता हूँ, यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, कि एक बट्टे क्या बचा हमारे पास, साइन ए बट्टे में कॉस ए, प्लस ऐसे यहाँ बचा क्या, कॉस ए बट्टे में साइन ए। ठीक है, अब देखो एक बट्टे में साइन बट्टे कॉस किसका होता है, टेन का फॉर्मूला, और कॉस ए बट्टे साइन ए क्या होता है, कॉट का फॉर्मूला। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, ये आ गया हमारा आर एच एस। ठीक है, और मैं आपको दिखा भी दूं, ये रहा टेन ए, सॉरी 1/10 ए प्लस के कॉट ए। ठीक है, ये हमें आंसर आ गया। ठीक है, अब हल करते हैं इसके अगले प्रश्न प्रश्न को, 16 नंबर को। यहाँ पर हमने बेटा 16वां प्रश्न लिख दिया, लिखा हुआ है निम्नलिखित समीकरणों को हल करके एक्स का मान ज्ञात कीजिए। एक्स साइन 45 इंटू में कॉस 45 इंटू में टेन 60 बराबर टेन स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 60। ठीक है, तो इसको बेटा कैसे हल करेंगे समझिए, कि एक्स को तो एक्स ही रहने देंगे। ठीक है, ये आ गया गुणा साइन 45 का मान होता है 1/√2 में 2, गुणा कॉस 45 का ही मान होता है 1/√2 में 2, गुणा टेन 60 का मान होता है √2 में 3, बराबर टेन 45 का मान होता है 1 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, माइनस कॉस 60 का मान 1/2 होता है, कितना होता है 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो कैसे बेटा इसको हल करेंगे, देखो ऊपर की ऊपर गुणा करेंगे तो हो जाएगा √3x, और बट्टे में 2 से 2 माने √2 के √2 में गुणा करेंगे तो 2 आएगा, बराबर यहाँ हो जाएगा 1, माइनस के 1 एकम 1, 2 दूनी 4 हो जाएंगे। यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2 दूनी 4। ठीक है, अच्छा इसका ले लेते हैं एलसीएम। क्या लेंगे इसका एलसीएम, तो एक लगाकर बराबर का चिन्ह लगाकर ले लेंगे एलसीएम, कितना आएगा 4, और 4 एकम 4 माइनस के 1 एकम 1, और यहाँ पर भी हम लिख देंगे क्या, √3x बट्टे में 2, ज्यों का त्यों। अच्छा जी,
√3x बट्टे में 2 बराबर 4 में से 1 गया तो कितने बचे 3/4। ठीक है, अगर आप यहाँ भाग लाना चाहो तो ला सकते 2 दूनी 4। कितना आएगा हमारे पास √3x बराबर में 3/2। ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे कि x बराबर 3/2 तो ये रहा, और इसकी भी भाग लगा देंगे यहाँ पर √3। ठीक है बेटे, तो हम क्या करेंगे इसका करेंगे हल्का परिमेयकरण। तो यहाँ लिख देंगे कितना √3/√3। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा x बराबर 3 √3 ऊपर की ऊपर गुणा नीचे 2 गुणा √3 की √3 में गुणा करके कितना आएगा 3। 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, तो कितना बचेगा x बराबर √3/2। और ये बेटा हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अब हल करेंगे इसे 17वें सवाल को। बेटे यहाँ पर देखो हमने 17वां सवाल लिख दिया, लिखा हुआ है 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए बराबर हमें हल करके लेके आना है साइन स्क्वायर ए बट्टे में कॉस स्क्वायर ए। माने ये हमारा क्या LHS बराबर RHS, तो यहाँ लिख देंगे LHS बराबर है हमारा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए और 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो देखो 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए कई बार बता दिया मैंने इसी वीडियो में, क्या होता है हमारा साइन स्क्वायर ए, क्या होता है साइन स्क्वायर ए, और गुणा का चिन्ह लगाओ 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए क्या होता है हमारा सेक स्क्वायर ए। क्या अब आंसर आ सकता है? नहीं आ सकता। देखो साइन तो हमें मिल गया, साइन तो मिल गया, हमें कॉस की जरूरत है, तो एक काम करते हैं इसको साइन को तो ज्यों का त्यों रहने देते हैं, सेक को तोड़ देंगे क्या 1/, कॉस स्क्वायर ए में। ठीक है, तो देखो ऊपर की ऊपर गुणा कर दो, हो जाएगा हमारा क्या साइन स्क्वायर ए, और बट्टे में कॉस की कॉस में करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। यही हमारा आंसर है, माने RHS बराबर LHS बराबर RHS। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, ये हमारा क्या है आंसर है। अब हल करेंगे बेटा इसके 18वें प्रश्न को। देखो भैया यहाँ पे 18वां प्रश्न लिखा हुआ है 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा। हमें आंसर लेकर आना क्या 1/, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा होल स्क्वायर। तो देखो 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा बिल्कुल अभी हल किया है मैंने, क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ LHS, क्या लिख देता हूँ मैं LHS बराबर लिख देते हैं 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, गुणा 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा जी। अब देखो जी, अब हमें क्या करना है सेक को तोड़ देना है किसमें कॉस में, तो यहाँ लिख देंगे 1/, कॉस स्क्वायर थीटा। भैया 1/, क्यों लिए? क्योंकि देखो हमें ऊपर देखो यहाँ देखो ऊपर 1 लेके आना है। ठीक है, अंश में, और गुणा यहाँ कोसेक को तोड़ देंगे 1/, साइन स्क्वायर में। अब क्या करेंगे ऊपर की ऊपर गुणा 1 एकम 1, और नीचे की नीचे गुणा लिख देंगे क्या साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक का एक ही रहेगा। ठीक है, और इसको एक कोष्टक में कर देते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। दोबारा समझो, इसको एक कोष्टक में कर दिए, जब मैं एक कोष्टक को हल करूंगा ना तो ये इसके ऊपर आ जाएगा, जिसके ऊपर है इसकी तरह। ठीक है, फिलहाल हमें क्या हुआ LHS बराबर RHS हमें प्राप्त हो गया, और बेटा यही हमारा क्या है आंसर है। देख लो आप ऊपर मिला सकते हो। ठीक है, अब हल करते हैं इसके 19वें प्रश्न को। बेटा मैंने यहाँ पे 19वां प्रश्न लिख दिया, लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 30 प्लस के साइन स्क्वायर 45 प्लस के साइन स्क्वायर 60 बराबर हमें उत्तर लेकर आना 3/2। तो समझ लो ये हमारा क्या है LHS बराबर है, और ये क्या RHS है, हमें सिद्ध करके लेकर आना 3/2 आंसर लेके आना है। राजी राजी गैर राजी? तो देखो साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देना, प्लस साइन 45 का मान होता है 1/√2, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देना, प्लस साइन 60 का मान है √3/2, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देना। ठीक है, सरल करेंगे जी 1 एकम 1/2 दूनी 4 हो जाएंगे बेटा, प्लस 1 एकम 1 बट्टे वर्ग से वर्ग कटेगा कितना आएगा 2, प्लस ऐसी वर्ग से वर्ग कटेगा कितना आएगा 3, और 2 दूनी कितने हुए बेटा 4। एलसीएम जब लेंगे तो आप सभी को पता 4 ही आएगा, क्या आएगा 4। समझो, ठीक है, कि हम क्या करेंगे 4 एकम 4 एक बार गया है, 1 एकम 1, प्लस 2 दूनी 4 कितनी बार गई 2 बार, 2 एकम 2,
प्लस 4 एकम 4, कितनी बार गया, एक बार, एक तिया 3, तो देखो 3 4 5 6 बट्टे 4, दोनों में किसका भाग जाएगा, 2 का, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो कितना आया, 3/2, और ये हमारा क्या है, आंसर है। ये हमें प्रूव्ड करना था, तो हमने लिख दिया प्रूव्ड। ठीक है, सही है बेटा, यही हमारा आंसर है, हो गया हमारा आंसर बस। ठीक, अच्छा अब हल करते हैं इसके 20वें प्रश्न को, और 20वां प्रश्न भैया वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए आप, देखो बेटा यहाँ पर 20वां प्रश्न, साइन स्क्वायर 18 अंश प्लस के कॉस स्क्वायर 18 अंश, देखना ये क्या बनता है, ये बनता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा, और थीटा दोनों सेम है। जब ये दोनों सेम है तो यहाँ के नंबर भी तो सेम है, 18 18, इसलिए इन दोनों का मान क्या होता है, एक होता है, तो इन दोनों का भी मान क्या होगा, एक ही होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है? ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छे समझ में आ रहा होगा ना बेटा आपके। ठीक जी, अब हल करते हैं इसके 21वें प्रश्न को। देखो दोस्तों यहाँ पर 21वां प्रश्न लिखा हुआ 1/sec θ माइनस के 1, माइनस में 1/में sec θ प्लस के 1, हमें उत्तर लेकर आना है 2 cot स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिख देंगे LHS बराबर होगा हमारा 1/sec θ माइनस का 1 और 1 माइनस के sec θ प्लस का 1। ठीक है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों ही अलग अलग है भैया, दोनों ही लिख देंगे sec θ माइनस का 1 और लिख देंगे सेक थीटा प्लस का 1, और भैया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ध्यान देना जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक में तो वही का वही लिखा जाएगा, माइनस एस इसको तरफ गुणा करेंगे तो लिखा जाएगा सेक थीटा, है ना, और माइनस का 1 है भैया, लेकिन बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, दोनों कट जाएंगे, सेक सेक दोनों कट जाएंगे, क्या बचा, 1 और 1 कितने बचेंगे, 2, और नीचे देखो एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, दोबारा समझो, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है ना, शुरू से बताता हूँ चल रहा हूँ, क्या है ये हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 माने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, तो देखो 2 ये रहे, 2 ये रहे, सेक को ऐसे तोड़ो कि उत्तर हमारा कॉर्ड में बदल जाए, तो हम इसको लिख सकते हैं सेक को 1 प्लस के 10 स्क्वायर थीटा माइनस का 1, सही है, 1 से 1 कटेगा, क्या बचेगा 2 बट्टे में 10 स्क्वायर थीटा, भैया अभी तो मैं कॉट लेकर आना, तो एक काम करो, 2 ये रहे बट्टे में 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 10 का फॉर्मूला होता है 1/कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 2 3 जने हो ना, हमेशा ऊपर गुणा कर देना, क्या होगा 2 कॉट स्क्वायर थीटा, यही बेटा हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, क्या हमारा LHS बराबर RHS हमने बेटा निकाल दिया, ठीक है, प्रूव करके दिखा दिया। ठीक है बेटे, अब हल करते हैं इसके 22वें प्रश्न को। यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पर मैंने 22वां प्रश्न लिख दिया है, और ये हमें LHS बराबर RHS माने इसको हमें सरल करना है, ये वाला आंसर हमें लेकर आना है। ठीक है, तो बेटा हम क्या करेंगे, cos थीटा का cos थीटा यहाँ पर रहने देंगे, यहाँ पर लिख देते हैं LHS बराबर, ठीक है, यहीं पे हल कर देते हैं, कोई बात नहीं है, cos थीटा का cos थीटा रहेगा, और बट्टे में हो जाएगा हमारा 1 माइनस के 10 का फॉर्मूला क्या है हमारा, साइन थीटा बट्टे में cos थीटा। ठीक है, अच्छा बराबर माने प्लस का चिन्ह, साइन थीटा और साइन थीटा रहने दो, ऐसे यहाँ लिख देंगे 1 माइनस के कॉट का क्या होता है cos थीटा बट्टे में साइन थीटा। अब देखिए कि यहाँ पर हम क्या करेंगे कि cos का तो cos ही भैया रहने दो अभी तो, बट्टे इसका अगर मैं एलसीएम लूं तो कितना आएगा, cos ही तो आएगा, है, और जब cos की एक में गुणा करेंगे cos एकम cos और साइन एकम साइन, प्लस ऐसे यहाँ पे साइन का साइन रहने दो, जब साइन रहने देंगे तो क्या करेंगे, बट्टे का चिन्ह ये रहा, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, कितना आएगा साइन थीटा, साइन की साइन में गुणा करेंगे साइन एकम साइन माइनस कॉस एकम कॉस। ठीक है, अच्छा जी, अब देखो यहाँ पर हम 3 जने हो गए, तो ऊपर गुणा कर दो इन दोनों की, तो ये हो जाएंगे हमारे कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे में कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा, और यहाँ हो जाएगा हमारा कितना
साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। पहले सवाल की तरह हो गया ये, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल उसी की तरह। ठीक है, कैसे हल करेंगे जी, यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ पर हम कर देंगे इसको कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे में कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा। और देखो इसको सीधा करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में, ये हो जाएगा हमारा क्या, कॉस कॉमन और माइनस के साइन थीटा। और चिन्ह जब बाहर आया है तो भैया बदल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इनका एलसीएम अगर लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारा, कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा। जब क्यों, क्योंकि हर समान है। और ऊपर का लिख देंगे क्या भैया, लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पर हल कर देते हैं, बस 2 लाइन की बात है। क्या बात है जी, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। तो यहाँ पर देख लेना, लिख देंगे कॉस ए, एक बार जोड़ दिया एक बार इसको घटा देते हैं। अरे भैया लिख जा, और बट्टे में क्या आएगा हमारा, कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा। ये दोनों कटेगा, क्या बचा हमारा, कॉस थीटा प्लस के साइन थीटा। यही हमारा बेटे क्या है, आंसर है। ये हमारा क्या है, RHS सिद्ध हमने कर दिया जी। अब हल करते हैं इसके 23वें प्रश्न को। 23वां प्रश्न यहाँ पर आ गया है, और भैया मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। ठीक है, IMP। तो कैसे इसको हल करेंगे, देखिए जी, सिद्ध कीजिए इतने को, और हमें RHS ये लेकर आना 2 सेक। ठीक है, इतने बड़े सवाल को देखो 2 सेक थीटा लगाना, रास्ते को कैसे हल करेंगे, यहीं पे लिख देते LHS बराबर। ठीक है, RHS हमें लेकर आना, तो इनका ले लेते हैं क्या, एलसीएम सीधे सीधे। क्या आएगा, कॉस थीटा है, कॉस थीटा आएगा ना, और आ जाएगा कोष्टक में 1 प्लस के साइन थीटा। जब भैया इसकी जब इधर गुणा करेंगे, अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले बता दूं क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई। एक की जब इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस के साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि भैया एक और एक मतलब गुणा हो गई, और यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि भैया इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। अच्छा, ये बनता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, सूत्र मत समझो कि बी स्क्वायर तो लिखाना है, प्लस के 2AB, और प्लस के क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे में यहाँ लिख देंगे कॉस थीटा और 1 प्लस के साइन थीटा। ठीक है, अच्छा जी, आगे समझिए कि यहाँ पे लिख दें एक एकम एक, और देखो साइन स्क्वायर थीटा और इसको, इन दोनों का मान मैं बना दूं इसको डिजाइन सी। ठीक है, इन दोनों का मान क्या होता है, दो, सॉरी एक होता है, किसका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक। और यहाँ पे क्या बचा हमारा, प्लस के 2 साइन एकम 2 साइन थीटा। ठीक है, और बट्टे में हमारे पास क्या है, कॉस थीटा 1 प्लस के साइन थीटा। एक और एक कितने हो जाएंगे, 2, इसको मैं जोड़ देना, ये अलग है, प्लस के 2 साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा और 1 प्लस के साइन थीटा। दोनों में देखो 2 कॉमन है, जब 2 बाहर आ जाएंगे समझना। अब 2 का अलावा इधर भाग, 2 एकम 2 प्लस 2 एकम 2, एक क्यों ना साइन में करना, साइन एकम साइन, और बट्टे में क्या है, कॉस थीटा 1 प्लस के साइन थीटा। ठीक है, देखना दोनों एक से कट गए, क्या बचा, 2 बट्टे में कॉस थीटा, या 2 बट्टे में कॉस थीटा। और हमें तो सेक लेके आना है, तो हम क्या करेंगे, 2 तो ये रहे, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बट्टे सेक, कॉस का फॉर्मूला 1 बट्टे सेक थीटा। 3 जने हो गए, ऊपर गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 2 सेक थीटा। लो जी, सिद्ध हो गया, क्या हो गया जी, RHS। समझे कि नहीं समझे। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, अच्छे से इसको समझ भी लेना। ठीक है, अब हल करते हैं इसके 24वें प्रश्न को। दोस्तों यहाँ पर देखो 24वां प्रश्न है ना,
देखो इस तरह का प्रश्न एक आपको जरूर मिलेगा, खाली मान पूछेगा, है ना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा मान। तो कैसे हल करेंगे, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। cos जीरो का मान होगा, ऑब्जेक्टिव में कैसा आएगा, cos जीरो का मान क्या होता है, 1 होता है, तो 1 पे हम टिक कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। और देखो 25वां प्रश्न ठीक इसी प्रकार है। इन दोनों में से प्रश्न जरूर मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये आया है इसलिए मैंने इनको लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ देखिए cos 60 का मान क्या है, cos 60 का मान होता है 1/2। क्या होता है, cos 60 का मान 1/2, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है बेटा, यही हमारा क्या है, आंसर है। तो मैंने 1 से लेकर 25 तक के सभी प्रश्नों को हल किया है। ठीक है, और अच्छे से समझाने का बेटा पूरा पूरा प्रयास भी किया है। अगर बेटा कोई डाउट हो कोई भी प्रश्न में, तो मुझे बता दें कमेंट करके, मैं उसकी वीडियो अलग से बना दूंगा। और हाँ, मैं फिर से कहता हूँ यार, बहुत मेहनत के साथ मैंने इस वीडियो को बनाया है और प्रश्नों को लिखा भी है। समझ लो इसी में से पेपर आएगा। 2-4 प्रश्न और रह गए हैं, उसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा इस पे। ठीक है, काफी लंबी वीडियो हो जाएगी नहीं तो, है ना। अच्छा, तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, पहले तो आप इन 2500 प्रश्नों को आप अच्छे से समझ लेना। और हाँ, अगर वीडियो में कोई भी डाउट हो, फिर से कहता हूँ, मुझे बताना कमेंट करके। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो बच्चों मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।